कि इतना काम करने के बावजूद जनता आपको वोट नहीं दी, आप हार गए और काफी वोटों से हारे, तो क्या लगा हार क्यों आखिर हारे? आपका जब इच्छा है पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा पर ध्यान जाएगा, तीसरा पर ध्यान जाएगा। मतलब कपड़ा वाला फैशन का जो अच्छा लगा उसको चुने। इसलिए तो जनता के मूड को कहना बड़ा मुश्किल। आप तो दावा भी अभी भी हमारे विरोधी भी लोग कहते हैं, जब जाइएगा पूछिएगा तो विरोधी भी लोग कहते हैं कि जितना काम नंद कुमार किया उतना कोई विधायक नहीं। हम अपने बौराज विधानसभा में 280 सड़कें बनवाया। आपका काम पे विश्वास है, काम पर प्राउड करते हैं कि हमने काम किया। अच्छा, कथैया थाना का बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मकान किराए के मकान में रहता था, उसको जमीन उपलब्ध कराकर मैंने वहाँ पर थाना का निर्माण करवाया। इच्छा थी मोतीपुर अनुमंडल को पश्चिमी क्षेत्र में मोतीपुर में लाने का। अच्छा, वो काम हम नहीं करा पाए, क्योंकि इसलिए कि दो परिवार के बीच ही काहे पार्टी टिकट देती है, इसके पीछे का राज आप बताइएगा। लोग कहते हैं कि नहीं कोई नया नहीं मिल सकता, आरजेडी उसी परिवार को देंगे जो शशि बाबू के परिवार होंगे, भाजपा जो है ब्रिज किशोर सिंह के परिवार को देंगे, ये दो ही पार्टी। अब चीनी मिल का मुद्दा नहीं ना रहेगा इस बार चुनाव में, क्योंकि संभव नहीं लगता है कि चीनी मिल चले। ऐसा यहाँ की स्थिति है कि 5 साल तू मजा हमारा 5 साल हम मारा था नहीं। विरोधी के जीते हैं तो ऐसा अरुण सिंह नहीं बोलते हैं, जब अरुण सिंह जीते हैं तो आप विपक्ष का भूमिका नहीं निभाते। ऐसा नहीं, सारा जगह मार काट ढेला ढाली सब चला। बौराज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सब लोग शांति प्रिय सुखमय जीवन व्यतीत किया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसका देन है शशि कुमार राय का ही और यहाँ का कल्चर का कि अस्वस्थ रहते हैं आप। नहीं, अब उम्र हो गई है, बुजुर्ग नहीं, इतना हैप्पी है। जो भी अफवाह चाहे जो भी भ्रम फैला रहा है विरोधी लोग का है, हम बिल्कुल स्वस्थ मुजफ्फरपुर नहीं रहते हैं। कितना दिन आवास में रहे, सरकारी आवास में? अभी यहाँ जो फैक्ट्रियाँ जो लगी है उसमें मजदूरों का लोकल किसी को कोई फायदा नहीं है। जन सुराज सभी पार्टी का विक्षुब्ध का एक समूह है। अच्छा, मतलब सबके निकालल पार्टी वाला के आदमी सबको जोड़ रहा है, विक्षुब्धों का एक समूह। लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधानसभा में क्वेश्चन आपने उठाया। विधानसभा में जो भी समस्या बौराज विधानसभा के हमको जो समझ में आता था, मैं वहाँ तत्क्षण मोतीपुर ब्लॉक में चाहे थाना में जो भ्रष्टाचार चाहे हत्या लूट खसोट जो हो रहा है वो तो हमारे टाइम में नहीं। मेरा नाम कैफी है और आप लोग बिहार वाले कैफी देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होना इसी वर्ष, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक 96 बरुआज विधानसभा नंद कुमार राय जी है। पिछले 15 से 20 में लगातार विधायक रहे और काफी 5 सालों में इन्होंने काम किया। अगर चर्चा की बात करें तो चर्चा ये होती है कि बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने वाला अगर कोई व्यक्ति था, कोई विधायक था तो वो नंद कुमार राय थे। अगर सबसे ज्यादा बिहार में सड़क के जाल बिछाने वाले अगर कोई विधायक थे तो वो नंद कुमार राय थे 15 से 20 तक। अभी हमारे साथ फ्रेम में है, आपके समक्ष है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल करते हैं, बिहार विधानसभा फिर शुरू हो रहा है और लगातार लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतना काम करने के बावजूद जनता आपको वोट नहीं दी, आप हार गए और काफी वोटों से हारे, तो हार का कहीं ना कहीं आपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए होंगे, तो क्या लगा हार क्यों आखिर हारे क्यों? हार का कारण था कि लोग जो है दिग्भ्रमित हो गए। हमारे कुछ आपस में विवाद के चलते कुछ लोग को गलत प्रचार किया गया, दिग्भ्रमित लोग हो गए। लोग यहाँ की जनता भली आती है लेकिन वो दिग्भ्रमित हो गई। अभी जो घूमने के क्रम में हमने को बहुत लोगों ने कहा है कि हमसे गलती हो गई, अब ऐसा फिर गलती अब नहीं करेंगे। इसलिए जनता आप हमारे के हारने के बाद में काफ़ी त्राहिमाम है और अपनी गलती को स्वीकार करती है। मुझे आशा है कि हमको अगर नेताजी ने तेजस्वी जी ने या लालू जी ने हमको यहाँ से उम्मीदवार अगर बनाया तो निश्चित रूप से हम यहाँ से हम भारी मतों से हम जीतेंगे। ये हार कहीं ना कहीं लोग अब पछता रहे हैं कि गलती कर दी। अच्छा, क्योंकि आपने काम किया है, बहुत काम किया है, आप तो दावा भी करते हैं। अभी भी हमारे विरोधी भी लोग कहते हैं, जब जाइएगा पूछिएगा तो विरोधी भी लोग कहते हैं कि जितना काम नंद कुमार किया उतना कोई विधायक नहीं। अच्छा, तो ये हार पारिवारिक झमेला के कारण हार गए, दोनों परिवार में आप लोग खड़ा हो गए थे, या फिर जनता ने कही कि चलो भाई एक बार देखते हैं दूसरे को? जनता बराबर चाहता है, उसका मन चंचल रहता है। अच्छा, कि चेंज करे, देखता है कि ये हम देख लिए वो अगिल का क्या करेगा, अगिल का अब क्या करेगा,
तब जब दोनों जब 5 साल जब मौका मिला देह को देखने के लिए, तो अब जनता दोनों में कम अति क्या करता है, कंपेरिजन कर रहा है और देखता है कि इससे तक लाख बेहतर नंद कुमार था। अभी जो मोतीपुर ब्लॉक में चाहे थाना में चाहे पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार चाहे हत्या लूट खसोट जो हो रहा है वो तो हमारे टाइम में नहीं हुआ था यहाँ। अच्छा, अगर फिर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज सुनता कौन है? आवाज अभी भी इसी भी बात तो है कि जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू है नीतीश जी के राज्य में? अभी जो स्थिति बन गया है, नीतीश जी तो खुद जनप्रतिनिधि को प्रणाम कर रहे हैं, पदाधिकारी को प्रणाम कर रहे हैं। वही कर रहे हैं कोई अभी ऑल इन ऑल प्रशासन है, पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि उसके पीछे है, गौण है। अच्छा, तो अभी किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे जनता के बीच में हम घूम रहे हैं और जनता लोग में भी कह रहा है कि आपका काम बहुत अच्छा है। कि मैं जब अपने टेन्योर में मतलब 15 से 20 के बीच में हम अपने बौराज विधानसभा में 280 सड़कें बनवाया, उसमें एक आरओ डिपार्टमेंट से, ग्रामीण कार्य विभाग से, और एक पीडब्ल्यूडी से जो है देवरिया टू साहेब क्या कहते हैं बौराज से चनही, साइंस मुजफ्फरपुर टू गांधी चौक से मोतीपुर NH तक पीडब्ल्यूडी से जो बनाया, जो कि यहाँ पर बहुत मोतीपुर के जो मेन हाट है बौराज विधानसभा का, उसका स्थिति बहुत खराब थी। उसको पीडब्ल्यूडी से बनवाया, जो सभी लोग अभी देखते हैं, देख रहे हैं। लंबा सड़क है, इतनी बहुत लंबी सड़क है। हाँ, आप बता रहे देवरिया से टावर से लेके चनई चौक तक। हाँ, चनई चौक तक ये आपके बनाया? अरे बना, हाँ, हमारे बस्ती में हुआ है। पीडब्ल्यूडी था, पीडब्ल्यूडी में रोड में था ही नहीं, माना का ही रोड पीडब्ल्यू में था ही नहीं, पहले पीडब्ल्यूडी में कराया गया और उसके बाद ही रोड बनी। अच्छा, ये तो 280 बहुत 280 के अलावे है वो 3 पीडब्ल्यूडी का है। हम ग्रामीण कार्य विभाग का हम बता रहे हैं। अच्छा, 280। अच्छा, और यहाँ पर IIT कॉलेज जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसमें ITI हाँ। वो भी चल रहा है। उसमें कभी सभी लोग रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा हम बौराज विधानसभा के लिए एक अच्छा चीज हुआ। और यहाँ पर कथैया थाना का बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, मकान किराए के मकान में रहता था, उसको जमीन उपलब्ध कराकर मैंने वहाँ पर थाना का निर्माण करवाया। यहाँ पर बिजली सब स्टेशन जो 2 है, बौराज और भेरियाही में सब स्टेशन बिजली का करवाया। उजरी ठिकाना, पटेश्वरी पंचायत का उजरी ठिकाना और मंसूरपुर इस जो इलाका में जो उसका सर्वे ही नहीं हुआ था, इसलिए न वहाँ तार था, न बिजली था, न खम्बा था। वहाँ विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद वहाँ पर उसने विद्युतीकरण करवाया। अपने रीजन में जहाँ लो वोल्टेज था बिजली विभाग में, अब 40 से 45 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा लगवाए। मोतीपुर नगर, उस समय नगर पंचायत था, उस समय एक्स्ट्रा 40 को सिर्फ नगर पंचायत में एक ट्रांसफार्मर लगा, जो लो वोल्टेज के इसको खत्म किया गया। अच्छा, 2004 में पावर सब स्टेशन महुअल में जो था वो बड़ा हुआ था, तो हम माननीय मंत्री विजेंद्र यादव से कहकर उसको जल्दीबाजी कर उसको चालू कराने का मैंने काम किया है। अच्छा, यहाँ पर व्यवहार न्यायालय अगर मैं रहता, विधायक रहता, तो अभी तक चालू रह गया था। जमीन हमारे सामने समूचा काम प्रक्रिया शुरू हो गया था, मेरे हारने के बाद प्रक्रिया रुक गई। अभी फिर निकला है कि ये उसमें कुछ काम आगे बढ़ा है। यहाँ व्यवहार न्यायालय भी हमारा ही किया हुआ है, दिया हुआ है, चाहे जिस तरह से हो, बात से हो, चाहे पैरवी से हो, चाहे जिस तरह आपकी पहल में मेरा हुआ। लोग कहते हैं रतनपुरा में लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा विधानसभा में क्वेश्चन आपने उठाया। विधानसभा में जो भी समस्या बौराज विधानसभा के हमको जो समझ में आता था, मैं वहाँ तत्क्षण वहाँ पर अगर विधानसभा खुलती थी तो मैं उठाता था और उसका कुछ का निराकरण भी हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ। अच्छा, तो ये सच है कि आपने सबसे ज्यादा? बिल्कुल सबसे ज्यादा। अब जब उतना तो गिनती हमारे पास नहीं, लेकिन जो भी समस्या था मैंने उठाया, जो उसका रिकॉर्ड है वहाँ बौराज विधानसभा, जो भी विधायक बोलता है चाहे जो भी करता है, सारा चीज का रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है। अच्छा, तो अभी बाकी क्या है विधानसभा में? हैं? क्या रह गया था बाकी जो आप सोचे थे
फिर चुनाव लूज कर देखिए, गए। हमारे हिसाब से जो हमारी इच्छा थी, हाँ। मोतीपुर अनुमंडल को पश्चिमी क्षेत्र में मोतीपुर में लाने का, अच्छा। वो काम हम नहीं करा पाए। क्योंकि हार इसलिए नहीं करा पाए कि हमारी सरकार चली गई, हाँ। और बीजेपी और जदयू की सरकार हो गई। उसमें मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति, हम लोग विरोधी होने के कारण उस पर ध्यान लोग नहीं दिए। अगर मुख्यमंत्री का इच्छा शक्ति अगर आता तो हमारा उसी समय यहाँ पर अनुमंडल पश्चिम मोतीपुर में होता। अच्छा। उसके चलते नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा जारी रहेगा आगे। अच्छा, तो इतना कुछ करने के बाद जनता नहीं समझ पाई आपको, काफी काम कर दिए। आपको कहे ना कि जनता का ख्वाहिश जो है कोई जल्दी पूरा नहीं करेगा। जब आपका जब इच्छा एक पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा पर ध्यान जाएगा, तीसरा पर ध्यान जाएगा। मतलब कपड़ा वाला फैशन का जो अच्छा लगा उसको छूने। इसलिए तो जनता के मूड को कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप इतना अच्छा हंस रहे हैं। अभी लोग कहते हैं कि अस्वस्थ रहते हैं आप। नहीं, अब उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए, नहीं, इतना हैप्पी है। जो भी अफवाह चाहे जो भी भ्रम फैला रहा है विरोधी लोग का है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और आज के नौजवान से भी हमारा 68 वर्ष उम्र हुआ है, सही बात है, लेकिन 68 वर्ष उम्र होने के बावजूद भी 40 से 45 वर्ष वाले लोगों को मैंने उसको हमारे चलने में फिरने में कोई शक नहीं सकता है, पीछे कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो अभी एक दो पोस्ट आपका सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लगातार घूम रहा है आप। हाँ, तो काहे के लिए घूम रहा है? चुनाव के वक्त अभी तो जो चुनाव आयोग का वोटर पुनरीक्षण जो हो रहा है, उसमें चुनाव आयोग के तुगलुकी की फरमान के चलते सब जनता जनार्दन को तबाह किया जाता है, गरीब गुरबा को तबाह किया जा रहा है। इसी के क्रम में जो हम अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप लोग अपना अपना जो निर्देश है उसमें जो कार्ड फॉर्म मिला है उसको भर दीजिए, जो नहीं भरा है उसको भरवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब माई बहन योजना है और 1500 वृद्धावस्था पेंशन है, गैस सिलेंडर का 500 रुपया का है, बिजली फिर 200 यूनिट फ्री का है, इसी के संबंध प्रचार करने के क्रम में हम क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तेजस्वी जी से इधर मुलाकात हुई है आपकी? इधर मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन 15-20 दिन पहले मुलाकात हुई थी हमसे। हाँ। उनसे हम मिला था। हाँ। उन्होंने कहा था कि आप अब क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में काम कीजिए, समय आएगा सब ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा। अच्छा, तो अभी एक नया पार्टी जनसुराज भी आ गई है। आपके क्षेत्र में भी लोग सक्रिय हो गए हैं, कई प्रत्याशी अपना टैग लगा के घूम रहे हैं, खूब डोर टू डोर महिलाओं को बैठा कर देख रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर आदमी तो उससे आपको कोई फर्क हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बहुत चालाक है, कौन क्या है नहीं है सब समझती है। और हम तो मानते हैं कि जनसुराज सभी पार्टी का विक्षुब्ध का एक समूह है। अच्छा, मतलब सबके निकालल पार्टी वाला के आदमी सबको जोड़ रहा है। विक्षुब्धों का एक समूह है। अच्छा, वही लोग वहाँ पर है। बहुत लोग आशा में है कि हमको टिकट मिलेगा, हमको भी मिल जाएगा। सबको ख्वाहिश रहता है कि हम चुनाव लड़े, हाँ, विधायक बने। लेकिन जिस किसी को मिलेगा तो किसी एक को मिलेगा। बिल्कुल। जब हमको उम्मीद है कि जब ये जैसे ही मिलेगा तो कोई बीजेपी से आया हुआ है, कोई ये जदयू से आया हुआ है, कोई आरजेडी से आया हुआ है, सब लोग अपने अपने जगह पर चले जाएंगे। अच्छा, तो जनसुराज से फर्क आरजेडी को कोई फर्क नहीं। अच्छा, उनका अलग जाति का वोट है, अलग काम कर रहे हैं। अभी नया नया है, लोग देखने के लिए तो उत्साह में लोग घूम रहा है, लेकिन चुनाव आते आते सब पर्दाफाश हो जाए। अच्छा, लोग कहते हैं, चर्चा भी होती है, मैं व्यक्तिगत पूछ भी रहा हूँ कि दो परिवार के बीच ही काहे पार्टी टिकट देती है? इसके पीछे का राज आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी लड़ ही रहे हैं तो नहीं बताइएगा। लेकिन मेरा सवाल है देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं, कोई नया नहीं मिल सकता, आरजेडी उसी परिवार को देंगे जो शशि बाबू के परिवार होंगे, भाजपा जो है बृज किशोर सिंह के परिवार को देंगे, ये दो ही पार्टी को ही टिकट मिलेगी। हर पार्टी चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट दे कि हमको सीट निकाल कर हमको दे। अच्छा, हाँ। उसके क्रम में पार्टी ने बहुत सा प्रक्रिया अपनाता है, जिसमें एक सर्वेक्षण भी होता है। कुछ लोग से मुख्य लोग से पूछा भी जाता है। उसमें जो सही उतरता है उसमें उसको टिकट मिलता है। अच्छा, जो सही नहीं उतरता है उसको टिकट नहीं मिलता है। इसे आपके हर पार्टी का नियम। तो लोग हमारे क्षेत्र में लोग जो है, जो हमारे प्रतिद्वंदी हो, चाहे उनकी इच्छा हो कि हम भी विधायक बने,
तो मान लिया कि हम 2 परिवार अगर लड़ रहे हैं तो हमारा तो बुराई न करेगा तब न तीसरे को मिलेगा। अच्छा, तो मिल कहाँ रहा है? एक बात करते वो तो सोचता है कि हम इनके बुराई करके ना हम निकल ले। हैं? अच्छा, कोई प्रचार करता है परिवारवाद, कहीं परिवारवाद, कोई प्रचार करता है कि 2 ही परिवार। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोग तो अभी कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ की स्थिति है कि 5 साल तुम मजा हमारा 5 साल हम मारा था नहीं। विरोधी के जब आप जीते हैं तो ऐसा अरुण सिंह नहीं बोलते हैं, जब अरुण सिंह जीते हैं तो आप विपक्ष का भूमिका नहीं निभाते। ऐसा नहीं सच है, आप लोग बैठते भी है धरना उड़ना पर। देखिए, हम बबुराज विधानसभा का कल्चर रहा है, चुनाव अलग है, राजनीतिक अलग है, लेकिन व्यवहार जो है हम लोग कभी भी आपस में किसी से व्यवहार खराब नहीं करते, वो अलग बात है। राजनीतिक ढंग से होगा, राजनीतिक विरोध ढंग। लेकिन तेजस्वी जी कितना विपक्ष की भूमिका निभाते हैं? तेजस्वी जी तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभाते हैं। तो आप लोग भी बर्बाद में देखिए, एक बात बताते हैं, यही सी कारण है, एक बार याद होगा जब यहाँ आरक्षण जब लागू हुआ था, हमारे उस समय भाई साहब विधायक थे, शशि कुमार राय जी, सारा जगह मार काट ढेला ढाली सब चला। बबुराज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सब लोग शांति प्रिय सुखमय जीवन व्यतीत किया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसका देन है शशि कुमार राय का ही और यहाँ का कल्चर का भी। सब जगह हत्याएं भी होती है राजनीति, लेकिन बबुराज विधानसभा में राजनीतिक हत्या नहीं होती है। अच्छा, चलिए अब विकास की बात करते हैं। पार्टी टिकट अगर दे दी, चुनाव लड़ रहे हैं, तो ख्वाब क्या है? बरुआज को आप किधर ले जाइएगा? सड़क तो आप दे दिए, देखिए लोग 2-4 मिनट 5 मिनट पर इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन पहला कुछ ख्वाब सोच के रखे हैं क्या बरुआज? हम जो अभी हमको अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले तो हम अनुमंडल जो है पश्चिमी का लाने का है, हमारा पीछे का प्रोग्राम है और उस पर लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ अनुमंडल मोतीपुर पश्चिमी जगह होगा चाहिए, यहाँ पर आ जाए। जगह की तो कमी है, लेकिन जगह की अपनी जब सरकार होगी, जब मुख्यमंत्री अपना होगा तो उसे व्यवस्था कराया जाएगा। दूसरी बात है कि अभी यहाँ जो फैक्ट्रियाँ जो लगी है उसमें मजदूरों का लोकल किसी को कोई फायदा नहीं है। सब मजदूर सब यहाँ के बाहर लोग को रखा गया है। यहाँ के मजदूरों को 150, 200, 250, 300 रुपया में कुछ लोग को रखा गया है। लोग ठगने के भी चल रही है, ठगने के काम किया जा रहा है। तो इस मजदूरी इस संबंध में हमारा प्राथमिकता रहेगा कि लोकल लोगों को इसमें बहाली किया जाए या उसको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का हम काम करेंगे। और बबुराज विधानसभा में कैसे शांति व्यवस्था बना रहे, लूट खसोट भ्रष्टाचार जो है ब्लॉक में जो बढ़ गया है उसको कम करने का हम प्रयास करेंगे। तेजस्वी जी कहते थे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उनकी जब 17 महीना सरकार थे, तो अब मेडल लाने की जब बात होगी तो अच्छा स्पोर्ट्स कुछ बनेंगे बिल्कुल विधानसभा में, तब तो बच्चे लाएंगे। उस पर भी हमारा नजर है और आगे भी रहेगा। इसके हम जब मैं विधायक था, आप बता दो, अभी जब सेट दिए हैं तब बताते हैं, यहाँ पर हम हर ब्लॉक में था, जिसमें एक मैंने मोतीपुर हाई स्कूल में एक क्या कहते हैं प्रपोजल दिया था, लेकिन वो बनाया क्या कहते हैं उसको स्टेडियम, लेकिन स्टेडियम ठीक ढंग से बना नहीं और कारगर भी। पुल के नीचे वाला क्या है जो रेलवे फाटक के नहीं, स्कूल बबुराज हाई स्कूल में। अच्छा, बरुआज हाई नहीं, बबुराज का मोतीपुर हाई स्कूल में। मोतीपुर हाई स्कूल, बबुराज नहीं, मोतीपुर हाई स्कूल में बना हुआ है, लेकिन ठीक से नहीं बना वो है। तो ऐसा होगा तो फिर हम लोग स्टेडियम यहाँ हुआ, चाहे यहाँ एक खेल का मैदान मोतीपुर चीनी मिल के मैदान भी है, लेकिन यहाँ मामला है केस मुकदमा का चल रहा है, हाई कोर्ट पर है। अगर वो उस समय कोई फैसला हो जाता है तो होगा तो वो चीनी मिल के मैदान में भी हम लोग एक अच्छा ढंग से उस खेल मैदान उसको बनाने का हम प्रयास करें। अब चीनी मिल का मुद्दा नहीं ना रहेगा इस बार चुनाव में, क्योंकि संभव नहीं लगता है कि चीनी मिल चालू। देखिए, चीनी मिल के मैदान में चीनी मिल चालू करने के संबंध में भी मैंने विधानसभा में 2 बार हम उठाए, 3 बार मैंने देखा, मैं वीडियो देखे उठाए थे, लेकिन वहाँ सरकार का नियम जवाब आया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, जब तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं हो जाता है तो उसमें हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, साफ जवाब दिया था। तो उसके बाद से मैंने बंद कर दिया फिर विधान, लेकिन फिर भी मैंने 2 बार 3 बार हम वहाँ पर उठाया था चीनी मिल के चालू करने के लिए। हम तब चीनी हम यहाँ भी तक कहा था कि अगर चीनी मिल अगर चालू नहीं हो सकता है तो दूसरा उसी के अगल बगल में कई चीनी मिल फिर नया खोल दीजिए। तो 100 करोड़ का बजट है,
मैंने सुझाव दिया था। क्योंकि मोदी जी तो आए थे तो वादा ही करते हैं, होता हाँ। नहीं है। आप लोग तो कोशिश भी करे थे। हाँ। तो अपील क्या करिएगा लोगों से, क्योंकि अब फिर विधानसभा चुनाव आ गया है, लोगों के पास घूम भी रहे हैं आप। हाँ, घूम रहे हैं। और बहुराज की जनता से हम यही अपील करते हैं कि एक बार फिर हमको मौका दीजिए। हमारे कार्य को, हमारे व्यवहार को आप लोग अच्छी भली भांति से जानते हैं। बीच में आप लोग दिग्भ्रमित हो गए थे, फिर आप हमको एक बार मौका दीजिए और हमारे काम को देखिए। आपका हम सारा जो अभी जो विधायक जी हैं वर्तमान में, और मेरा कार्यकाल को अवलोकन कर लिया है। अब इस पर जो आपको अच्छा लगे वो आप देखकर हमको वोट दीजिए, चाहे नहीं दीजिए। आपसे यही अपील। लेकिन आप आपके काम पे विश्वास है, काम पर प्राउड करते हैं कि हमने काम किया। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा शॉर्ट में दीजिएगा। विधानसभा जब आप विधायक थे, कितना शादी ब्याह में तो हर जगह जाते होंगे, विधायक आप भी मुजफ्फरपुर आते हैं? नहीं, हम मुजफ्फरपुर नहीं रहते हैं। कितना दिन आवास में रहे, सरकारी आवास में? हम सरकारी, अब जब विधानसभा चलता था ना, हाँ। तो विधानसभा जब तक खुला रहता था तब तक वहाँ रहता था। ना कि शुक्र को बंद हो जाता था शाम में, तो शनि और रविवार मोतियेपुर रहते थे।